हे देवराज इंद्र एवं अन्य देवतागण, माता आद्य शक्ति भगवती भुवनेश्वरी का नवीन रूप से धरती पर अवतरण हो चुका है। फिर आप सब व्यर्थ क्यों चिंता कर रहे हैं? आप सभी देवताओं के साथ स्वयं हमने, भगवान विष्णु ने तथा महादेव शिव ने भी अपनी अपनी तेजोमय शक्तियों का दान उन्हें दिया है। फिर आप सबको किस बात का भय है? हे आदिदेव, महिषासुर का आपके पास पुनः आगमन हमारे लिए चिंता का कारण बन गया था। कहीं वह दानव अपने नीति कौशल से आपको फुसलाकर नया वरदान न प्राप्त कर चुका हो, यही व्यथा हमें खींच लाई। जब उसने कोई नया तप किया ही नहीं तो हम उसे नया वरदान कैसे दे सकते हैं? परंतु हे पिताश्री, उसने आपसे अपने पक्ष में कुछ संवाद तो अवश्य किए होंगे। हां, संवाद ही नहीं, उसने समूची देव जाति पर घोर आरोप लगाया है। आरोप? भगवान, कैसा आरोप? जब भी देवताओं को शक्ति प्राप्त हुई, उसी शक्ति के मद में ये सारे देवता अंधे हो गए और स्वर्ग के सुख को ही इन्होंने अपना अधिकार माना, जबकि स्वर्ग तो सृष्टि के संचालन का एक केंद्र बिंदु है। ये देवता, दिक्पाल और लोकपाल सृष्टि के सृजन चक्र के आधार देव है। जब पंच इंद्रियों के स्वामी ही स्वयं इंद्रियों के रस भोगी बन जाएंगे, तो इन सब के साथ साथ सृष्टि का पतन भी तो अवश्यंभावी होगा। प्रणाम गुरुदेव। रक्तबीज, गुरुदेव, अनर्थ हो गया। मेरा अनुष्ठान भंग हो गया, मेरी साधना निष्फल हो गई। क्या कहते हो रक्तबीज? तुम तो कठोर व्रतधारी हो, तुम्हारी साधना भी निष्फल हो गई? हाँ गुरुदेव, माता असुरेश्वरी देवी ने स्वयं प्रकट होकर कहा, यदि महिषासुर उस अलौकिक देवी की शरण में नहीं गया तो असुर कुल का सर्वनाश होकर रहेगा। उस सर्वनाश को कोई रोक नहीं सकता। गुरुदेव, आपको भी तो माता ने स्वप्न में संहार का दृश्य दिखाया था। हाँ, यही तो मेरी पीड़ा है। महिषासुर के मस्तक पर अहंकार आरूढ़ है और नेत्रों में काम वासना की कालिक पुत गई है। वो तो अपने मत में असुर कुल के सर्वनाश को चुनौती दे रहा है। निसंदेह नियति बहुत कठोर हो गई है, इसीलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। परंतु गुरुदेव, अब क्या होगा? वत्स रक्तबीज, अवसर अभी हाथ से गया नहीं है। माता असुरेश्वरी के वचन महिषासुर को सुनाकर समझाने का एक बार पुनः प्रयत्न करो। नहीं आचार्यवर, जब उसने आप जैसे परम पूज्य कुलगुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दी तो उसे विधाता भी नहीं समझा सकते। मुझे इतने मधुर शब्दों में पुकारने वाली हे तेजोमयी देवी, आपकी वात्सल्य भरी मुस्कान और नेत्रों में अपार स्नेह को देखकर मैं द्रवित हो रहा हूं। ऐसी करुणा, ऐसी वात्सल्यमयी ममता मैंने आज तक किसी स्त्री में नहीं देखी।
सच सच कहिए, आप कौन हैं? पुत्र, अपनी जन्मदात्री माता के अतिरिक्त ये ममता और वात्सल्य अन्य किसी स्त्री में हो ही कैसे सकता है? जन्मदात्री मां? हाँ मेरे लाल, मैं वही तुम्हारी अभागी मां हूं, जो अपने आंचल का अमृत पिलाए बिना ही, अपने पुत्र का मुख देखे बिना ही तुम्हारे पिता की चिता ज्वाला में आहूत हो गई। पुत्र, जलती ज्वाला में जन्म लेने के कारण तुम ज्वालामुखी जैसे विकराल हो। आज तुमसे मिलने के लिए बछड़े से बिछड़ी गाय की भांति मैं तड़पती हुई सतियों के निवास सतलोक से मैं यहां आई हूं। नमस्तुते 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 नमस्तुते